आगाज में बात करेंगे। ना कोई मिनी बजट आएगा और ना पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स लगेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। ज़राए FBR का कहना है IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF का पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर भी इत्मीनान का इजहार। ना कोई मिनी बजट आएगा और ना ही पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स लगेगा। लंदन में ग्राउंड स्टेशन पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को धमकियां देने की वीडियो सामने आई है, जिसमें नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया और उन्हें चाकू हमले की धमकी दी। वीडियो में देखा जा सकता है नामालूम शख्स ख्वाजा आसिफ को बुरा भला कह रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बगैर कोई जवाब दिए बगैर चलते रहे। अब ये खबर के बानी PTI की 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल। अलीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात के बाद तारीख का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने कहा है कि 24 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में निकलना है। 24 तारीख इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। हर एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि आपने बाहर निकलना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऐलान बानी PTI की बहन अलीमा खान की जानिब से किया गया। 8 फरवरी को इनको बहुत बड़ा झटका इस तरह पड़ा कि उस इनकलाब में आप लोगों ने ताकत थोड़े से जो एलीट कैप्चर है उससे आपने ताकत छीन ली और आप उस दिन ताकतवर बन गए। 9 फरवरी को आपका सारा जो मैंडेट था, जो आपने एक जमहूरी निज़ाम कायम किया था, जिसकी बुनियाद रखी थी आपने, वो आपसे चोरी कर लिया गया। गिने चुने लोगों को उनको आपने जाकर बिठा दिया नेशनल असेंबली में। उस नेशनल असेंबली में बिठाकर आपने उनसे वो करवाया जो आपका दिल करता था। 8 फरवरी के बाद आपने 26वीं तरमीम में देख लिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी अलीमा खान के हम आवाज नजर आए। पहले से ही तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह बेहतरीन तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे। इस बार वापसी होगी कि करना होगा? भाईजान बताया है पहले से, आपको तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात नहीं होते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है PTI की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। PTI की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं PTI की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। चोर चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी PTI की सियासी जिंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती गुजरी है। नवाज शरीफ ने कहा था, हम सड़कें बनाते जाएंगे, तुम सड़कें नापते जाओगे। PTI की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरी हमारे कौमी मेहमान हैं। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों को सिक्योरिटी देना अव्वलीन जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता दिनों पेश आने वाले वाक़यात मुनज़्ज़म दहशत गर्दी थी। तो यहाँ पर चाइनीज़ शहरी हैं, उनकी सिक्योरिटी हम खुद फराहम करें, मतलब चाइनीज़। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? क्या उनकी देखिए, जो चाइना के लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो हमारे कौमी मेहमान हैं और उनकी हिफाजत करना हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। और जो अफसोसनाक वाक़यात पिछले कुछ दिनों में पेश आए वो एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का नतीजा है, जिसका मकसद पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में खलल डालना है और CPEC के मंसूबे को रोकना है। इस बात का एहसास दोनों ममालिक को है, पाकिस्तान को भी है और चीन को भी है। दोनों ममालिक इस सिक्योरिटी की सूरत हाल से निपटने के लिए आपस में राब्ते में हैं और वो ऐसे जो फ्रेमवर्क पर इत्तफाक करेंगे। हमें इसके बारे में भी कोई क्यास राय नहीं करनी चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से पाकिस्तान ने कहा है कि हम इंसेंटिवाइज करेंगे इन्वेस्टर्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो इन्वेस्टर्स आएंगे। लेकिन ये IMF ने कहा है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो क्या पाकिस्तान इस बात पे कायम रहेगा या किस तरह से? देखिए, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पहले से मंजूर हो चुके हैं वो मौजूद हैं। जो IMF की कंडीशन है वो नए इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से है, तो लिहाजा जो CPEC के इकोनॉमिक जोन्स हैं ये पहले से मंजूर शुदा हैं, तो ये उस तरह IMF की उस कंडीशन में नहीं आते। तो यहाँ पर चाइनीज गुफ्तगू नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा किया। एहसन इकबाल की इसी मामले पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा आमना अली हमारे साथ मौजूद है। आमना, जिन मसाइल का जिक्र कर रहे थे एहसन इकबाल, क्या कोई रोड मैप भी शेयर किया आपसे उन्होंने?
دیکھیں جی، آپ کو بتائیں کہ چینی شہریوں اور جو سی پیک کے منصوبے ہیں اس وقت پاکستان میں، ان کے حوالے سے سیکیورٹی سے متعلق جو مختلف خبریں اس وقت زیر گردش ہیں کہ جو چائنیز ہیں وہ اپنی سیکیورٹی یہاں پر پاکستان میں خود جو ہے چینی شہریوں کو اور منصوبوں کو اسپیشلی چینی شہریوں کو فراہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے چائنیز کو بہت زیادہ کنسرنز ہیں۔ تو اس حوالے سے احسن اقبال سے ہماری آج خصوصی گفتگو ہوئی ہے ایکسپریس نیوز کے ساتھ۔ ان کی جانب سے یہ گفتگو میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہری ہمارے قومی مہمان ہیں۔ پاکستان میں موجود چینی شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا پاکستان کی اور حکومت پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے۔ گزشتہ دنوں پیش آنے والے واقعات منظم دہشت گردی کا نتیجہ ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کا مقصد پاکستان اور چین کے تعلقات میں خلل ڈالنا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کو معلوم ہے کہ یہ صرف اور صرف سی پیک کو سبوتاج کرنے کے حوالے سے اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دونوں ممالک سیکیورٹی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رابطے میں ہیں، ایسے فریم ورک پر اتفاق کریں گے جو دونوں ممالک کے لیے قابل قبول ہوگا۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے تمام تر جو انتظامات ہیں ان کو مزید بہتر بنائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے یہ جو تمام تر قیاس آرائیاں ہیں ان سے گریز کرنا ہوگا اور ٹیکنیکل بنیادوں پر جہاں پہ ضرورت محسوس ہوگی سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تو اس حوالے سے تمام تر اقدامات اٹھائیں گے۔ بالکل ٹھیک، شکریہ آپ کا آمنہ۔ پنجاب بھر میں فضائی آلودگی اپنے عروج پر ہے۔ پنجاب سمیت ملک کے کئی شہروں میں دھند نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس سے شہریوں کی صحت کے شدید مسائل کا سامنا ہے۔ ملتان اس وقت ملک کا فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر آنے والا شہر ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 481 ریکارڈ کیا گیا ہے اور صحت کے لیے یہ انتہائی مضر ہے۔ لاہور کی بات کر لیں تو اس کا فضائی آلودگی میں دوسرا نمبر ہے، جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 434 ہے، جو کہ مضر صحت ہے۔ پشاور کی صورتحال جان لیتے ہیں تو اس شہر کا پاکستان میں فضائی آلودگی میں تیسرا نمبر ہے اور پشاور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 406 پر ہے۔ اسلام آباد پہ بھی اسموگ چھائی ہوئی ہے اور شہر اقتدار میں اسموگ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 191 ہے، جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کراچی کی بات کر لی جائے تو یہاں اسموگ کی صورتحال بہتر ہے۔ شہر قائد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 73 ہے، جو کہ صحت کے لیے کچھ بہتر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے اسموگ کے معاملے پر بھارت کو خط لکھنے کا اندیا دیے جانے پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے رد عمل دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کہتے ہیں کہ پاکستان میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کہ میں خط لکھوں گی کہ آپ کا دھواں لاہور آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دوسری جانب دہلی والے کہتے ہیں کہ تمہارا دھواں دہلی آتا ہے، تو کیا ہمارا دھواں چکر ہی لگاتا رہتا ہے؟ پاکستان پنجاب دی مکھ منتری مریم شریف نواز شریف دی بیٹی وہ کہندی میں بھگونت مان نوں چٹھی لکھوں گی تھوڑا دھواں لاہور آوندا ہے۔ ادھر دلی والے کہندے تھوڑا دھواں دلی آوندا، میں کہا ساڈا دھواں گیڑے ہی دئی جاندا جیڑا آوندا سانوں نکلدا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں صبح سے لے کر رات تک اسموگ کا راج برقرار ہے۔ اسموگ کیا ہے، اس کے نقصانات سمیت احتیاطی تدابیر کے بارے میں جانتے ہیں مہرین جمیل سے۔ پاکستان میں کچھ برسوں کے دوران خصوصاً پنجاب کے شہر لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ عمارتیں اور فرنیچر بنانے کے لیے درختوں کی بے دریغ کٹائی بھی اسموگ بڑھنے کی بڑی وجہ ہے۔ اسموگ پیلی یا کالی دھند کا نام ہے، جس میں باریک ذرات کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ یہ ذرات مختلف گیسز، مٹی اور پانی کے بخارات سے مل کر بنتے ہیں۔ جب سورج کی کرنیں ان گیسز اور ذرات پر پڑتی ہیں تو یہ اسموگ کی شکل اختیار کر کے فضا کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ اسموگ کو جنم دینے میں کئی عوامل شامل ہیں۔ اینٹوں کے بھٹوں سے نکلنے والا دھواں اسموگ میں اضافہ کرتا ہے۔ اسموگ کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اسموگ بہت سی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جن میں دمہ، آنکھوں میں جلن، نزلہ زکام اور پھیپھڑوں کا انفیکشن حتیٰ کہ کینسر تک شامل ہے۔ صنعتوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کا مناسب بندوبست۔ کوڑا
करकट जलाने की हौसला शिकनी और तामीराती काम वाली जगहों पर पानी का छिड़काव करके स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश का इस्तेमाल भी किया जाता है। नाज़रीन, स्मोक से मुतासरा इलाकों में बिला ज़रूरत घर से बाहर जाने से गुरेज करें। ज़्यादा ट्रैफिक भी स्मोक की वजह बनती है। घर से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल करना मत भूलें। वर्जिश भी खुली फिजा में ना करें और आंखों को जलन से बचाने के लिए ऐनक इस्तेमाल करें। घर की तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने COP29 क्लाइमेट सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को सैलाब की वजह से $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। दुनिया ने नुकसानात पर पाकिस्तान की इमदाद के वादे किए थे। Pakistan is one of those countries which hardly contribute 0.5% of emissions, global emissions, and yet we are vulnerable and in the list of those 10 countries which can, God forbid, face this kind of devastation again. My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. We have developed our national carbon market framework, but we cannot do it alone. Pakistan needs international support to deliver on its climate ambitions. I strongly feel that climate finance must be grant-based and not add to the debt burden of vulnerable developing countries. सिक्योरिटी फोर्सेस का केच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में सरगना, सना और बारूद भी शामिल। हलाक दहशतगर्द केच में नाम निहाद मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बमबार भर्ती करता था। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। अभी खबर यह है, मीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सफारत खाने में फ़लस्तीन के सफ़ीर डॉक्टर ज़ुहैर ज़ैद से मुलाकात की है। हाफिज नेमुर रहमान ने पाकिस्तान में तैनाती पर नए फ़लस्तीनी सफ़ीर को खुशामदीद कहा। मुलाकात के दौरान हाफिज नेमुर रहमान का कहना था, आज़ादी फ़लस्तीन की जदोजहद में हम फ़लस्तीनी आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। फ़लस्तीन के हवाले से हमारी वही पॉलिसी है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पॉलिसी थी। इस मौके पर फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, फ़लस्तीनी पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं और पाकिस्तान की हिमायत फ़लस्तीनियों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस आमा जो बाइडन से मुलाकात। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए पुरअज़्म हूँ। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस आमद हुई है और जो बाइडन से उनकी मुलाकात हुई। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए उम्मीद है। खबर खेल के मैदान से, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट गया है। ICC ने भारत से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। खत में लिखा, भारतीय टीम पाकिस्तान न भेजने का कोई माकूल जवाब दिया जाए। उधर भारतीय क्रिकेट बोर्ड तहरीरी जवाब की तैयारी में मसरूफ़ है। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ताख़ीर ने भी ICC की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को उनकी फाउंडेशन के लिए टेस्ट जर्सी अतिया कर दी है। ब्रिस्बेन में पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम ने उस्मान ख्वाजा को अपनी शर्ट तोहफे में दी। इस मौके पर उस्मान ख्वाजा का कहना था वो फाउंडेशन के लिए अतियात जमा कर रहे हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के एक ग्रेट क्रिकेटर हैं, टेस्ट जर्सी देने पर उनका शुक्रगुजार हूँ। बाबर आजम ने भी कहा, उस्मान भाई से किया वादा पूरा किया। उनसे कहा था कि अगर मैं कुछ सपोर्ट कर सका तो ज़रूर करूँगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर हियर देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।